मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम कर रहे हैं हमारा इलस्ट्रेशन थर्ड। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ लक्ष्मी ट्रेडर्स एज्यूमिंग दैट ऑल ट्रांजेक्शन हैव टेकन प्लेस इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। सभी जो ट्रांजेक्शन की गई हैं वो इंटर स्टेट है यानी विद इन स्टेट है, तो दैट्स वाई आप CGST और SGST को यूज करेंगे। तो 5 मार्च परचेज गुड्स 5 लाख फ्रॉम चौहान ट्रेडर्स एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो बेटे जब भी ट्रेड डिस्काउंट आ जाता है तो आप ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके फिर टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी परचेज होगी वो आप 4 लाख की मानोगे, क्योंकि 5 लाख का 20% तो आप ट्रेड डिस्काउंट वैसे ही ख़त्म कर देते हो। तो आप परचेज को डेबिट करेंगे 4 लाख के साथ, और क्योंकि आपने परचेज किया है और विद इन स्टेट किया है तो परचेज पे क्या लगता है, इनपुट। तो एंट्री क्या होनी चाहिए, एंट्री हमारी बनेगी ये परचेज अकाउंट डेबिट 4 लाख, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। CGST और SGST डेबिट किया, इनपुट क्योंकि परचेज की थी, परचेज के टाइम पे इनपुट। एंड 2 जिससे आपने ख़रीदा है बेटे चौहान ट्रेडर्स, तो ये आपके लिए क्या हो गया, गिवर। आप गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो आपने ये नॉर्मल एंट्री तो यही होती थी परचेज टू जिससे आपने ख़रीदा, लेकिन जब टैक्स साथ में आ जाता है तो परचेज डेबिट, इनपुट, इनपुट डेबिट टू चौहान ट्रेडर्स, क्योंकि विद इन स्टेट है। अगर ये आउटसाइड स्टेट होता तो आप CGST SGST की जगह पे एक वर्ड यूज करते IGST। नेक्स्ट एंट्री सोल्ड गुड्स टू पुष्कर ब्रदर्स 320। तो यहाँ पे रिसीवर है पुष्कर ब्रदर्स और इनकम है सेल, और क्योंकि सेल है तो सेल पे इनपुट नहीं बनता, सेल पे आउटपुट बनता है, और आउटपुट हमारी लायबिलिटी होती है, इसलिए आउटपुट को हम क्रेडिट करेंगे। सेल तो क्रेडिट होनी है, आउटपुट भी क्रेडिट होगा, तो डेबिट कौन होगा, जो गुड्स को रिसीव कर रहा है यानी पुष्कर ब्रदर्स। तो एंट्री क्या बनेगी, पुष्कर ब्रदर्स डेबिट टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। जैसे हमने परचेज के सामने वो अमाउंट दिखाई थी, ऐसे ही जो क्वेश्चन में दे रखी है वो हम सेल के सामने अमाउंट दिखाएंगे। फिर सेल के ऊपर टैक्सेस लगाएंगे, टैक्सेस के रेट क्वेश्चन में ऊपर ही आपको मेंशन है 9%। तो आप 320 का 9% आउटपुट CGST और 320 का 9% आउटपुट SGST लगा देंगे, और इनका टोटल आपने सामने वाली पार्टी से लेना है, पुष्कर ब्रदर्स के सामने इतनी अमाउंट आ जाए। नेक्स्ट रिसीव फ्रॉम पुष्कर ब्रदर्स अ चेक फॉर ₹2 लाख ऑन अकाउंट, चेक इज सेंड टू द बैंक, और चेक सेम डेट पे बैंक में डिपॉजिट करा दिया। बेटे ना तो ये परचेज है ना ही ये सेल है, जस्ट हमें पैसे मिल रहे हैं क्योंकि हम पहले उसे सेल कर चुके हैं। तो पैसे रिसीव करते टाइम क्या आप दोबारा टैक्स लगाएंगे, नो, क्योंकि आपने जब यहाँ पे टैक्स लगा दिया था तो आप दोबारा टैक्स नहीं लगाएंगे। आप यहाँ पे सिंपली पेमेंट रिसीव करने की एंट्री करेंगे। आपके पास पैसा आ रहा है और पैसा आपने बैंक में जमा करा दिया, तो यहाँ पे बैंक आपके लिए रिसीवर हो गया और गिवर कौन हो गया, पुष्कर ब्रदर। और कहीं भी ये नहीं लिखा कि फुल सेटलमेंट कर दी, अगर फुल सेटलमेंट कर दी होती तो रिमेनिंग अमाउंट को हम डिस्काउंट में काउंट कर लेते। तो सिर्फ 2 लाख आने की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू पुष्कर ब्रदर्स, और नो टैक्सेशन, क्योंकि आप टैक्स सेल परचेज के टाइम पे रिवाइव कर चुके होते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर 50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। आपने अभी फर्नीचर ख़रीदा और पेमेंट कर दी चेक से, तो फर्नीचर तो डेबिट होना है और क्रेडिट होना है टू बैंक को, क्योंकि गिवर कौन है, बैंक। बट फर्नीचर ख़रीदा है, जैसे परचेज की थी ऐसे ही फर्नीचर ख़रीदा है, तो फर्नीचर के टाइम पे इनपुट लगेगा या आउटपुट। तो मैंने आपको बता रखा है, चाहे आप परचेज करो चाहे आप एक्सपेंस करो तो आपका इनपुट बनता है। तो फर्नीचर डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इसकी एंट्री ये बनेगी बेटे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू बैंक। क्वेश्चन में फर्नीचर कह रहा था 50 का, तो फर्नीचर के सामने 50, 9% दोनों का टैक्स लगाया, और टू बैंक हमने उसे कैश पेमेंट कर दी, चेक दे दिया 59,000। नेक्स्ट एंट्री एडवर्टाइजमेंट चार्जेस 20,000 पेड बाय द चेक। आपने एडवर्टाइजमेंट किया, विज्ञापन किया और पेमेंट करी है चेक से, तो आपके लिए ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को तो डेबिट करेंगे, और पेमेंट करिए टू बैंक, और फिर वही बात, ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो इनपुट या आउटपुट, इनपुट। तो क्या एंट्री करूँ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू बैंक।
ये एंट्री कर रखी है बेटे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST और टू बैंक। इसके बाद है सोल्ड गुड्स 1 lakh एंड रिसीव ए चेक फॉर द सेम एंड चेक इज सेंड टू द बैंक। आपने अभी सेल की तो पेमेंट आ गई, बैंक में आपने पैसे भेज दिए तो रिसीवर हो गया बैंक, और सेल हो गई आपकी इनकम। तो बैंक डेबिट टू सेल ये तो हुई नॉर्मल, और क्योंकि सेल की है तो सेल पे इनकम है, इनकम पे हमें क्या बनता है आउटपुट, तो आप आउटपुट को क्या करते हैं क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी बैंक डेबिट टू सेल टू आउटपुट टू आउटपुट, बैंक डेबिट टू सेल टू आउटपुट टू आउटपुट। सेल के सामने भी जो सेल की अमाउंट है टैक्स लगाओ और बैंक में टोटल दिखाओ। नेक्स्ट एंट्री, कमीशन ऑफ ₹10,000 रिसीव इन कैश। आपको 10,000 का कैश रिसीव हुआ है कमीशन के लिए, तो इनकम हुई है यहाँ भी, तो इनकम पे आउटपुट या इनपुट आउटपुट, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। और ये लास्ट एंट्री मैं आपको फेस टू फेस बाद में समझाऊंगा, आपको ये लास्ट एंट्री सेटलमेंट की अभी नहीं करनी है। आउटपुट CGST एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट CGST ये अभी हम नहीं करेंगे, हमने नॉर्मल एंट्रीज यहाँ तक करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बारी। नेक्स्ट है बेटे इलिस्ट्रेशन 4, जर्नलाइज द फॉरेन ट्रांजैक्शन इन दी बुक्स ऑफ कावेरी ट्रेडर्स और बेंगलुरु, और ये भी इंटर स्टेट का ही है, इंट्रा स्टेट का सॉरी। तो इंट्रा स्टेट में आप क्या लगाते हैं CGST और SGST। तो देखते हैं बेटे फर्स्ट, May 15 परचेज गुड्स फ्रॉम नागेंद्र एंड सन्स ऑफ बेलगांव ऑफ लिस्ट प्राइस 1,25,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस। तो बेटे अगर आपने पुरानी बुक ले रखी होगी लास्ट से भी लास्ट ईयर की, तो उसमें डिस्काउंट थोड़ा अलग तरीके से निकाला जाता था, तो हो सकता है तो आप इसको अमेंडेड बुक में से यानी लेटेस्ट अपडेटेड बुक में से ही करना। 5% कैश डिस्काउंट जो देना है वो परचेज प्राइस ऑफ गुड्स पे देना है। पेड CGST एंड SGST 6% ईच एंड पेमेंट वॉज मेड इमीडिएटली बाय चेक, और पेमेंट जो की गई वो चेक से की गई। तो मैंने ऐसे क्वेश्चनों में आपको बेटे एक वर्किंग नोट बनाना सिखाया था, तो आओ बेटे हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है लिस्ट प्राइस, आपने कितने की टोटल परचेज की, आपको परचेज दे रखी है बेटे 1,25,000। इसमें से आप लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट का रेट है 20%, तो इसका 20% बनेगा 25,000। तो ट्रेड डिस्काउंट तक का काम तो बेटे आप वैसे ही नहीं दिखाते, तो आपकी परचेज एक्चुअल में हुई 1 लाख। फिर आप इस परचेज में पहले टैक्सेस जोड़ेंगे, CGST प्लस SGST। रेट है आपका बेटे 6%, 6,000। तो आपको टोटल पेमेंट करनी थी 1,12,000, लेकिन आपको इसके ऊपर मिल गया कैश डिस्काउंट। और ख़ास बात क्या है, जो कैश डिस्काउंट है वो 5% ऑन परचेज प्राइस है। तो बेटे क्या ये आपका परचेज प्राइस है जो आप 5% इस पे लगा दो? नो, परचेज प्राइस आपका ये है, ये। तो दैट्स वाई आप जो डिस्काउंट लगाओगे आप 5% इसका करोगे, नोट 112 का। तो 1 लाख का 5% होता है 5,000, तो आपको डिस्काउंट मिला है 5,000। मैं दोबारा बता रहा हूँ बेटे, डिस्काउंट इसका नहीं निकलेगा क्योंकि परचेज प्राइस का कह रहा है, तो परचेज प्राइस आपका ये है, इसका 5% बनता है 5,000। तो आपने 1,07,000 का चेक पे किया है, चेक पेड। तो अब आपको एंट्री करनी है। एंट्री के लिए हम क्या देखें, एक तो हमारे पास परचेज है, ये तो होगा डेबिट। एक हमारे पास इनपुट्स हैं, क्योंकि परचेज पे इनपुट्स बनते हैं, तो दोनों इनपुट्स भी क्या होंगे, डेबिट। आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं, बैंक पेमेंट कर रहा है, गिवर बैंक है, तो ये होगा क्रेडिट। अगर बैंक क्रेडिट है या कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्या होगा, क्रेडिट। तो अब आप इसकी एंट्री बना लें। एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख, इनपुट CGST
account debit. Input SGST account debit 6,000 6,000 टू बैंक जितनी आपकी पेमेंट गई है चेक से 1,07,000 एंड टू डिस्काउंट रिसीव क्योंकि डिस्काउंट क्रेडिट में आया, इनकम है आपके लिए, आपने कम पैसे पे किए 5,000। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। Sold to Arvind Patil and Company Hubli goods of list price 4 lakh at 25% trade discount 3% कैश डिस्काउंट किसका? सेल प्राइस का। चार्ज CGST SGST 6% फुल पेमेंट रिसीव बाय चेक एट द टाइम ऑफ सेल इटसेल्फ। तो इसका भी बेटे एक बार वर्किंग नोट बना के सोचें। तो वर्किंग नोट कैसे बनाएं? जैसे हमने परचेज का बनाया था, जैसे हमने परचेज का बनाया। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? लिस्ट प्राइस। आपका लिस्ट प्राइस कितना था बेटे क्वेश्चन में? तो आपको लिस्ट प्राइस दे रखा था बेटे क्वेश्चन में 4 लाख। इसमें से लेस करेंगे हम ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट है 25%, तो 4 लाख का 25% 1 लाख। तो आपकी सेल, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तक का काम हम नहीं दिखाते, सेल आप कितने की कैलकुलेट करेंगे? 3 लाख। अब सेल है तो बेटे इस पे बनेगा आउटपुट। आउटपुट CGST क्योंकि विद इन स्टेट है, आउटपुट SGST और रेट है 6%, तो 18,000 टोटल हो गया 3,36,000। अब इसमें से लेस करना है कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट का रेट है 3% ऑन सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस आपका ये नहीं है, सेलिंग प्राइस आपका ये है, तो आप इसका 3% निकालेंगे। तो 3 लाख का 3% होता है 9,000। तो आपको पेमेंट अब रिसीव होगी क्योंकि ये सेल है। अब आपको चेक रिसीव हुआ, चेक रिसीव, और ये चेक इमीडिएटली हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया है। फुल पेमेंट हमने रिसीव कर ली और हम ये मान रहे हैं कि हमने ये चेक इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट करा दिया। अब देखते हैं, सेल हमारे लिए इनकम होती है क्रेडिट। अगर सेल क्रेडिट है तो आउटपुट भी क्या होंगे? क्रेडिट। चेक हमें मिला है यानी बैंक रिसीवर है, तो बैंक होगा डेबिट, तो डिस्काउंट भी क्या होगा? डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। बैंक में कितने आए हैं चेक से? 327 एंड डिस्काउंट कितने का है? 9,000। बाकी ये तीनों चीज़ें क्रेडिट होनी है, तो टू सेल 3 लाख, टू आउटपुट CGST 18,000, टू आउटपुट SGST अकाउंट लगाएंगे सबके साथ 18,000। ऐसे ही हमारी नेक्स्ट एंट्री है, आप नेक्स्ट एंट्री ट्राई करेंगे, लेकिन नेक्स्ट एंट्री में थोड़ा सा चेंज है, देखते हैं। सोल्ड टू बंगारप्पा एंड ब्रदर्स ऑफ मैसूर goods of list price of 2,50,000 at 20% trade discount, 4% cash discount on sale price, CGST and SGST 6% है, बट 80% ऑफ अमाउंट रिसीव बाई चेक। यानी यहाँ पे सारी की सारी अमाउंट चेक से रिसीव नहीं हुई। तो वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री देखते हैं बेटे, इसको वर्किंग नोट बनाते हैं बेटे। लिस्ट प्राइस है हमारी थर्ड एंट्री के अंदर 2,50,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट। 2,50,000 का 20% 50,000, तो आपकी सेल हुई 2 लाख। सेल है 2 लाख। प्लस क्या करते हैं इसमें? सेल पे क्या बनता है? आउटपुट। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST।
रेट था हमारा 6%, तो 2 लाख का 6% 12,000 एंड 12,000, टोटल हो गया 2,24,000। अब इसमें से लेस करना है कैश डिस्काउंट, बट एक प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारी सेल है वो सारी की सारी कैश नहीं है। इसमें से 80% कैश है और 20% क्रेडिट है। कैश सेल एंड 20% है क्रेडिट सेल। अब दिक्कत हो जाएगी क्योंकि हम सारे पे डिस्काउंट नहीं लगा सकते, और दूसरी बात डिस्काउंट तो इन पे लगता है, इस अमाउंट पे तो लगता ही नहीं। तो एक बार 80-20 तो हमें इसी का ही करना पड़ेगा। पहले 2,24,000 का 80% होता है 1,79,200। ऐसे ही 2,24,000 का 20% होता है 44,800। अब कह रहा है कैश डिस्काउंट जो देना है वो देना है हमें 4%। 4% किस पे कैश डिस्काउंट दें बेटे, वो तो 80% वाली पे देना है, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है जो 4% का कैश डिस्काउंट है वो सेल प्राइस के ऊपर है। तो आपका सेल प्राइस ये थोड़ी ना है, सेल प्राइस तो ये है। अब मैं इसका डायरेक्ट भी 4% नहीं कर सकता क्योंकि सारी की सारी कैश सेल नहीं है, तो आपको इसमें से भी पहले कैश सेल अलग से निकालनी पड़ेगी। यानी आपकी यहाँ पे कैश सेल कितनी होती अगर आपका टैक्स ना होता तो आपकी कैश सेल होती 80% के हिसाब से 160। ये तो हमने टैक्स जोड़ के 80% निकाला है ना, तो हमें जो डिस्काउंट देना होता है वो टैक्स से पहले वाली पे देना होता है। तो आपकी कैश सेल होती ये 160, इसका यहाँ पे आप 4% माइनस करेंगे। 160 का 4% 6,400, तो 172,800 का हमें चेक रिसीव होगा। चेक रिसीव यानी हम बैंक से एंट्री करेंगे। दोबारा बता रहा हूँ, ये वर्किंग नोट लिस्ट प्राइस लिया, ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, सेल आ गई, आउटपुट जोड़े, इसका कैश सेल और क्रेडिट सेल किया। लेकिन डिस्काउंट तो हम इस पे लगा नहीं सकते, तो डिस्काउंट के लिए हमें सेलिंग प्राइस का ही 80% पहले सेल निकालनी पड़ेगी कि कैश सेल इतनी है, उसका 4% यहाँ माइनस करेंगे। बाकी इसका 80% का कुछ नहीं करना, हम इसका 80% जस्ट डिस्काउंट की कैलकुलेशन के लिए कर रहे हैं, बाकी सारा काम हमारा यहाँ पे है। अब देखते हैं एंट्री कैसे करें। सेल आपकी क्रेडिट, आउटपुट दोनों आपके क्रेडिट। इसकी बजाय अब इन दोनों को देखें, इनमें से इतने का चेक मिला है तो डेबिट, डिस्काउंट भी होगा डेबिट, और इतनी क्रेडिट सेल है तो ये भी होगी डेबिट, बट उसके नेम से, जिस पार्टी को हमने सेल किया। हमने सेल किसको किया बेटे? बंगारप्पा एंड सन्स, बंगारप्पा एंड सन्स। तो अब एंट्री करें। पहले आप डेबिट वाले ही लिखना चाहें तो डेबिट वाले लिख लें। क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट 1,72,800, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 6,400, और ये क्रेडिट सेल किया है वो रिसीवर है, तो बंगारप्पा एंड सन्स डेबिट, क्योंकि नेम के साथ हम अकाउंट नहीं लगाते, 44,800। ये डेबिट वाली तीनों चीज़ें आ गई। अब क्रेडिट ऊपर हमने लिखा था टू सेल अकाउंट, टू आउटपुट CGST, और टू आउटपुट SGST। सेल कितने की थी बेटे ऊपर? 2 लाख की, एंड आउटपुट कितने कितने के थे आपके? 12,000 एंड 12,000। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। जो लास्ट की एंट्री है वो सेटलमेंट की है। सेटलमेंट की एंट्री आपने नहीं करनी क्योंकि अभी मैं आपको सेटलमेंट नहीं सिखा रहा, थोड़ा सा कहीं ये लेंथी पड़ जाता है, ये हम बाद में डिस्कशन करेंगे।